हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। पहले तो अनुशासन जानिए कि अनुशासन होता क्या है। हमें विद्यार्थी जीवन में ही नहीं बल्कि हम कभी भी, चाहे हम बूढ़े हो जाएं, चाहे यंग रहें, हमारे जीवन में अगर अनुशासन है तो हमारी दिनचर्या सही से चलेगी। इसलिए सबसे पहले हम विद्यार्थी जीवन से अनुशासन सीखेंगे। विद्यार्थी जीवन संपूर्ण जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और आनंद दायक जीवन भी है। पढ़ने लिखने में पहले बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, परंतु पहले थोड़ा कष्ट उठाना, फिर जीवन भर आनंद उठाना पढ़ने से ही होता है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से शरीर, तन, मन, बुद्धि और आत्मा की उन्नति होती है। विद्यार्थी जीवन में हम त्याग, सहानुभूति और उदारता के भावों को सीखते हैं। यही भाव जीवन को सुखी बनाते हैं। चरित्र को ऊंचा उठाना, अच्छा बनाना तथा चरित्र बल संपन्न करने का सबसे बड़ा अवसर हमें विद्यार्थी जीवन में ही मिलता है। इसी समय हम अच्छी अच्छी बातों को सीखते हैं। उसके बाद हम आते हैं अनुशासन का अर्थ क्या होता है, यह जानिए बच्चों। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है शासन का अनुगमन, परंतु इसका यह आशा नहीं कि हम दूसरे के उचित अनुचित संकेत पर नाचते रहें। और अनुशासन का अर्थ होता है समुचित ढंग से नियमित रूप से अपने जीवन का निर्वाह करना, जिससे किसी की भी हानि न हो। अनुशासन का तात्पर्य क्या होता है बच्चों, इसको देखिए। सुंदर ढंग से शिक्षित होकर सर्वहितकारी बनना, इन बातों को हम विद्यार्थी जीवन में ही भली भांति ग्रहण कर सकते हैं। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक तथा राष्ट्रीय अनुशासन का पालन करना पड़ता है। अनुशासन का उदय मानव जीवन में दो प्रकार से होता है। पहला भयाश्रित अनुशासन और दूसरा आत्मनियंत्रित अनुशासन। भयाश्रित अनुशासन में व्यक्ति दबाव के दूर होते ही अनुशासनहीन हो जाता है, परंतु आत्मा नियंत्रित अनुशासन में व्यक्ति बिना किसी भय, दबाव के अपनी इच्छा से नियमों का पालन करता है और स्वयं अपने आप को अनुशासित रखता है। अतः इस प्रकार से उत्पन्न अनुशासन में स्थिरता होती है। अब हम समझते हैं अनुशासन का महत्व क्या है हमारे जीवन में। संसार में हम जिस किसी को भी देखते हैं वह अनुशासन में बंधा हुआ ही दिखाई देता है, चाहे वह जड़ या चेतन ही क्यों न हो। यदि संसार में अनुशासन न रहे तो मानव की तो बात ही क्या है, सभी जड़ और चेतन पदार्थ भी नष्ट हो जाएंगे। यदि प्रकृति प्रदत्त अनुशासन को सूर्य, चंद्रमा, सागर, नदियाँ और पर्वत छोड़ दें तो क्षण मात्र में ही प्रलय हो जाए। हम देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, सागर आदि सभी प्रकृति प्रदत्त अनुशासन का पालन करते हैं और अनुशासित होकर अपनी अपनी सीमा में रहते हैं। हुए अपने अस्तित्व को आज भी बनाए हुए हैं। जीवन में विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। मनुष्य के चरित्र निर्माण का आधार अनुशासन ही है। जीवन में अनुशासन के उदय होते ही मानव सभ्य और सुसंस्कृत बन जाता है। उसमें सद्भावना और सहयोग की वृद्धि हो जाती है।
मनुष्य स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन जाता है। उसके बाद हम उपसंहार लिखेंगे। और अनुशासन मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला है। अतः इस प्रकार की उन्नति के लिए हमको अनुशासित जीवन में रहने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हम अपनी जाति, समाज तथा राष्ट्र की उन्नति कर सकें। विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करते समय हर प्रकार से अनुशासन में रहकर नागरिक बनने का प्रयास करने चाहिए, तभी देश, जाति और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। बच्चों, यह निबंध भेजने का उद्देश्य मेरा यह है कि आप अपने जीवन में अनुशासित रहिए, क्योंकि जब भी आप अनुशासित रहेंगे तभी जीवन में आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक साबित होंगे। थैंक यू बच्चों।